या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। एक भाई मईयों निकले हैं हज के लिए। केरला से अरब शरीफ का सफ़र है, वो पैदल है। तो इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं। कुछ लोग हदीसें पेश कर रहे हैं कि ये हलाकत में डालना है ख़ुद को, और कुछ लोग कह रहे हैं ये शोहरत है, जाना नहीं चाहिए इस तरह। कुछ कह रहे हैं कि जब इतने आसानियां हैं जाने के लिए तो पैदल जाने की, ख़ुद को तकलीफ़ में डालने की क्या ज़रूरत है। और हदीसों के अंदर जैसा कि हुज़ूर ने मना फ़रमाया एक शख्स को जाने के लिए, और एक ख़ातून को मना फ़रमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारे पैदल चलने की हाजत नहीं है, वो इससे बेनियाज़ सवारी पे सवार हो जाओ। तो ये सब बातों में क्या करना चाहिए। और बाज़ लोग पूछ रहे हैं क्या पैदल हज पर जा सकते हैं, यानी जैसे मैं बोलूँगा हाँ तो ये बैग लेके निकल लेंगे। कुछ ऐसे भी शायद लोग हैं। तो सबसे पहले तो हदीस पाक पे बात करते हैं कि जैसा कि एक हदीस शरीफ के अंदर है, मुस्लिम बुखारी की मिशका शरीफ के अंदर भी नकल है कि सरकार ने एक शख्स को देखा कि वो अपने 2 बेटों के साथ जो है वो उनकी मदद से चलता हुआ पैदल हज के लिए निकला। और 2 बेटों से मुराद ये कि उनके दाएं बाएं 2 बेटे जिनके कांधों पे हाथ रख के वो शख्स चल रहा था, यानी चलने पर कुदरत नहीं रखता था। और ये जो हदीसें हैं जहाँ पैदल हज करने ना करने वाला मामला है, तो इसमें सबसे पहले ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो है यहाँ इंडिया का मामला नहीं है या किसी और देश का मामला नहीं है कि वहाँ से कोई शख्स चला। ये मामला अरब का ही है कि वहाँ से लोग पैदल चलते हैं, यानी जहाँ से अरकान शुरू होंगे अदा करना, वहाँ से जो पैदल चलने का हुक्म है या पैदल का हुक्म है कि जो शख्स पैदल हज करे, तो वहाँ से वो पैदल हज के मुराद है, घर से वो पैदल हज मुराद नहीं है। और मगर ये कि मदीना शरीफ से भी बाज़ लोग पैदल जो है ना हज के लिए जाते हैं, तो ये भी दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है काबे तक के लिए, यानी मक्का तक के लिए। तो वहाँ से पैदल जाना, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये इंटरनल मामला ही है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपस में जा रहे हैं। जैसे कोई दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गोवा, मुंबई पैदल जाए, तो ये इंडिया का अंदर का मामला है, बाहर का मामला नहीं है कि बाहर से लोग आए। तो हुजूर ने जो कुछ फरमाया है वो वहाँ के आसपास वालों के लिए, कि जिनके बारे में सुनते थे कि वो फ़लाँ शहर से आया है, मदीना से आया है। और ये जो फजीलत है कि जिस शख्स पैदल हज करना चाहे वो पैदल ही करे, तो इससे मुराद अपने देश से पैदल चल के जाना नहीं है, बल्कि अरब में पहुंच के जहां से अरकान शुरू होते हैं, मामलात जहां से एक लिमिटेड दूरी है, वहाँ से बंदा पैदल अगर कुदरत रखता है तो फिर कोई सवारी ना करे, सारी चीज़ें वो पैदल करे जहाँ जहाँ उसको जाना हो, जितनी दूरी उसको तय करनी हो, जो मामले हों अरफात वगैरह के। तो ये चीज़ें वहाँ से पैदल चलने के बारे में तो पहले इस चीज़ को समझ लें। दूसरी बात ये है कि जो सरकार ने मना फरमाया जाने के लिए कि ख़ुद को हलाकत में ना डालें, तो जो शख्स वाकई चलने पर कादिर ना हो, अब ज़ाहिर है कि वो 2 लोगों की अगर मदद से चल रहा होगा और चलने पर कादिर नहीं होगा, तो ये ख़ुद की परेशानी या ख़ुद की मन्नत के लिए या ख़ुद की तमन्ना के लिए दूसरों को भी तकलीफ़ में डालना है। क्योंकि जो शख्स उसके साथ पैदल चल रहा है उनका तो इरादा ऐसा कुछ था या नहीं था, उनकी नज़र थी या नहीं थी, लेकिन वो उसके साथ चल रहे हैं। तो सरकार ने वहाँ मना फरमाया कि जो पैदल चलने पे कादिर नहीं था, हलाकत तो वाकई उसके लिए है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे थे उस वक्त में भी जो पैदल हज करते थे, तो उनके लिए हलाकत नहीं थी, क्योंकि वो चलने पे कादिर थे, तंदुरुस्त थे, तो वो पैदल जा सकते थे। तो ये हदीस पाक के जो मना फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे ऐसे पैदल चलने की ज़रूरत नहीं, तो ज़ाहिर है कि जो बूढ़ा शख्स है और पैदल चल नहीं पा रहा, 2 लोगों का सहारा ले रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो फिर पैदल जाए, तो मना फरमाया। इसी तरह ख़ातून के बारे में भी मना फरमाया कि उनकी भी मतलब चलने पर इतनी कादिर नहीं थी एज की वजह से, कि उनको भी पैदल के लिए मना फरमाया कि वो सवारी पर सवार हो जाएं। अब ये देखें कि औरत भी अगर पैदल ज़ाहिर हज के लिए जाएगी तो अकेली तो नहीं जा सकती, उसके साथ भी कोई ना कोई उसके महरम में से चाहिए। तो जब वो पैदल हज का इरादा करेगी तो उसके साथ वाला शख्स हो, चाहे वो भाई हो या शोहर हो, तो वो कोई सवारी पे तो नहीं जा सकता। ऐसी सूरत में फिर वो उसको भी हलाकत में दूसरे को डालने की बात है। यानी अगर कोई शख्स खुद ऐसा अमल करे और दूसरे बंदे को भी उसमें साथ ले ले और उसका इरादा हो या ना हो,
और औरत अगर अकेली निकलेगी तो औरत अकेली हज पे सफ़र लंबा नहीं कर सकती, तो इस तरीके से दूसरे को भी लेके जाएगी साथ में। तो जब औरत इतना चल भी नहीं सकती, हालांकि जज्बात में उसको लगता हो कि हाँ वो चल लेगी, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है बॉडी की, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़, तो औरत के लिए भी दुश्वारी है। तो इसलिए भी वहाँ सेहत को देखते हुए सरकार ने मना फरमाया। इसके अलावा उस ज़माने में काफ़ी सहाबा इकराम ऐसे रहे हैं कि जो पैदल सफ़र किया करते थे, हज के अलावा भी लंबे लंबे पैदल सफ़र किया करते थे और पैदल ही चलते थे। उनके लिए कोई हलाकत नहीं थी, क्योंकि एक तो वो औरत के मुकाबले मर्दाना जिस्म था, उनकी कैपेसिटी उसके हिसाब से थी, और फिर उनको चलने की जो है ना वो हैबिट भी थी। तो इसीलिए पैदल चलना जो हदीस पाक के अंदर मना है, वो शख्स के लिए मना है कि जो वाकई चलने के काबिल ना हो और पैदल निकल के ख़ुद को हलाकत में डाले। लेकिन जो चलने पे कादिर हो या पहले हज उसने किए हों पैदल, मिसाल के तौर पर मदीना से उसको रास्ता वगैरह भी पता हो, कहाँ रुकना है, कैसे कैसे मामलात पता हो, तो वो शख्स हज पैदल करते थे और कर सकते हैं। ये हुई वहाँ आपस में अरब शरीफ की बात के, आपस में वहाँ इंटरनली हज करते हैं लोग वो। दूसरा रहा कि अगर कोई इंडिया से जाना चाहे हज के लिए, जैसा कि लोग पूछ रहे हैं क्या जा सकते हैं, तो सबसे पहले ये कि अगर किसी ने पैदल हज की मन्नत मांगी कि भाई मेरा ये काम हुआ या ऐसा हो तो मैं पैदल हज करूँगा, तो उसके लिए घर से ही पैदल निकलना वाजिब है और उस पर अमल करना लाजिम है। यानी अगर कोई ये मन्नत भी मांगे पैदल हज की, तो उसको चाहिए कि उस मन्नत को वो पूरा करेगा। फिर इसके अंदर आगे दीगर मसाइल है कि अगर ज़्यादातर पैदल चला और कुछ सवारी पे सफ़र किया, या बीच में कुछ ज़्यादातर सवारी पे सफ़र किया और कुछ पैदल किया, तो फिर उस पर वो दम वाजिब है, जानवर ज़िबा करे वगैरह वगैरह, ये फिर आगे के मामला हैं। या फिर कम सफ़र किया तो जितने रास्ते का उसने सफ़र सवारी में किया उसके हिसाब लगाकर बकरी या छोटा जानवर या इस तरीके से दूसरी बातें। लेकिन ये पैदल निकलना चाहे, अगर कोई मन्नत भी मांगे तो वो निकल सकता है। अब रहा ये जो शख्स केरला से निकला है, इनके बारे में कुछ चीज़ें जो मेरे को सूत्रों से मालूम चली, वो ये कि अव्वल तो इस शख्स ने 1 साल से जो है पहले ही इसके लिए अप्लाई करा था गवर्नमेंट के लिए, अप्रूवल के लिए कि इसको पैदल हज पे जाना, और 1 साल बाद उस शख्स को अप्रूवल मिला। पहली चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि सुनने में आया कि ये शख्स फ़ौज में भी रह चुका है। अगर ये वाकई फ़ौज में रह चुका है और ये तमाम बातें सही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस शख्स को रूट मैप या नक्शे वगैरह पढ़ने अच्छे से आते होंगे, क्योंकि फ़ौजियों की ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि उनको रास्ते और नक्शे, यहाँ तक के जंगल और समुंदर तक के भी रास्ते और नक्शे उनको पढ़ना सिखाए जाते हैं कि अगर आप कहीं पे फंसें तो आप नक्शा देख के किस तरह बाहर निकलें, क्योंकि नक्शा पढ़कर निकलना भी हर शख्स के बस की बात नहीं होता। तो ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तीसरी बात ये है कि अगर ये शख्स वाकई सिविल सर्विस या कोई ऐसी सर्विस या फ़ौजी वगैरह के अंदर रहा है, तो इसका मतलब इसको ट्रेनिंग का हिस्सा इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी रही होगी, इसका चलना दौड़ना भागना भी उसके अंदर शामिल रहा होगा। तो जब इन सब बातों को आप जहन में रख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों के लिए निकलना वाकई हलाकत है, आपको नहीं निकलना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं कि आप पैदल हज पे जा सकते हैं, यानी जो लोग बराबर के होटल से पैदल जाके खाना नहीं ला सकते, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं ज़ोमेटो पे कि बैठे बैठे आ जाए, और वो सोचते हैं कि वो हज को निकल जाएंगे, उनकी गलतफ़हमी है। और उनका सोचना इसलिए भी आसान है, यानी इस एतबार से उनके दिमाग में ये सोच आ रही है कि कभी आदमी पैदल एक दफ़ा चल के देखे या दौड़ लगाए, 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उस शख्स को अंदाज़ा हो जाएगा कि दौड़ना भी बच्चों का काम नहीं है। जो लोग इस चीज़ से दूर रहते हैं, यानी जो डेली रनिंग करते हैं ना, उनको इस चीज़ का तजुर्बा होगा कि वाकई जो रनिंग डेली करने वाले हैं वो तो पर डे अगर देखा जाए तो 2-4 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, लेकिन जिनको रनिंग की हैबिट नहीं है उनको अचानक सुबह उठा दिया जाए और कहा कि चलो दौड़ लगाने या जॉगिंग करने चलेंगे, तो वो मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते बिना थके। तो उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो वाकई जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है ही नहीं, उनके तो ये समझ में आ रहा है कि हलाकत में डल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत चला होगा तो हाँपने की वजह से उनको तजुर्बा हो गया होगा कि हलाकत में पड़ जाएंगे। लेकिन जिसको हैबिट होती है चलने की दौड़ने की, उसके लिए हलाकत नहीं है। तो हलाकत होना ना होना डिपेंड करता है आदमी और आदमी के बारे में, अलग अलग सिचुएशन के कौन हलाकत में पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि जी हज पे निकल सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले परमिशन की भी तो ज़रूरत है ना, कि आपको गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से तहरीरी तौर से परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि आप दूसरे देशों के बॉर्डर से निकलोगे
तो परमिशन के बगैर आप वहाँ कैसे जाओगे। और कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर आपको इतनी आसानी से, बल्कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो आसानी से आपको परमिशन नहीं देगी। अब क्योंकि ये ख़ुद बंदा 1 साल से कोशिश करने के बाद इसको परमिशन मिली, दूसरी बात ये फ़ौज में रह चुका है, तो अगर ऐसा है तो इसके ज़ाहिर है कि रेफरेंसेस होंगे इसके पास, सोर्सेज, तभी इसको मिल गई फ़ौज की ट्रेनिंग वगैरह देखते हुए। लेकिन आम आदमी उठ के चल दे जी मेरे को दुबई पैदल जाना है, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी तब ये बोलेगी कि तुम हलाकत में पड़ जाओगे, क्योंकि एक तो आपको चलने की प्रैक्टिस नहीं है, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, दूसरा आपको मैप वगैरह पढ़ के भी समझ नहीं आएगा। अब हर जगह तो आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल नंबर काम करेगा नहीं इंडिया के बाहर निकलने के बाद, तो आपको जब मैप वगैरह पढ़ने नहीं आएंगे, रास्तों की आपको नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं, तो आप हलाकत में पड़ोगे ही ना। तो उस सूरत में हलाकत में पड़ोगे, तो जब आप अप्रूवल ले ही नहीं सकते तो ये बात करना ही बेकार है। क्या जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं, अप्रूवल ले लो तो जा सकते हैं, जब अप्रूवल नहीं होगा गवर्नमेंट का आपके पास, आप नहीं जा सकते। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का कहीं भी सफ़र कर लोगे, लेकिन बाहर निकल के आपको परेशानी होगी। पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुँचोगे, क्या दिखाओगे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे जाके कि आप हज के लिए जा रहे हो। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो हज के लिए जा रहे हैं, आपको जाने देंगे, जाओ बॉर्डर पार करो, फिर वहाँ पे पाकिस्तान भी क्रॉस कर लोगे, अगला बॉर्डर पार करने देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो हदीसों में मना है कि वो शख्स कादिर ना हो, वो दूसरा हलाकत उसके लिए है कि जो वाकई रास्ते का इल्म ना हो और बैग उठाए चल दे बिना तजुर्बे के, बिना जानकारी के, उसको पता भी ना हो कैसे कैसे जाना है, उसके लिए हलाकत है। और दूसरा चलने ना चलने वाली बात। तीसरी बात ये है कि जो शख्स हज के लिए निकला है, ये सुनने में आया कि पर डे 25 किलोमीटर चलता है, यानी पर डे का इसका टारगेट ये है कि 25 किलोमीटर चलना, उसके बाद रेस्ट करना है। अब आप देखें 25 किलोमीटर अगर कोई बंदा कंटिन्यू चलना चाहे तो अंदाज़ के मुताबिक 3 से 4 घंटे का सफ़र उसका हो जाएगा। 3 से 4 घंटे में 25 किलोमीटर बंदा आसानी से चल सकता। हो सकता है कि तेज़ स्पीड वाला इससे भी जल्दी चल दे, शायद 2-2.5 घंटे के अंदर। ये एक आइडिया से मैं बता रहा हूँ कि 25 किलोमीटर शायद 3 घंटे में चला जा सकता है। लेकिन ये सब प्री प्लान है पहले से कि कितना चलना है, कहाँ चलना है, किस किस रास्ते से जाना है। तो ये एक ट्रेनिंग का फ़ौजियों का हिस्सा भी होता है। तो सब चीज़ अगर प्री प्लान है और वो बंदा प्लानिंग के साथ निकला है, सारी चीज़ें कैलकुलेटेड करके निकला है, तो फिर उसके लिए परेशानी नहीं है। परेशानी उनके लिए हो जाएगी कि जो जज्बात में निकल जाएं और उनको किस चीज़ का पता भी ना हो, कितना चलना है इसकी पहले से उन्होंने हिसाब भी ना करा, उनके लिए परेशानी। अब अगर कोई पर डे 25 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब ये है कि वो 5 किलोमीटर चल के भी अगर रुक रहा है तो इस तरह वो 10 घंटे भी अपना सफ़र रुक रुक के तय करेगा और बाकी शाम गुजारेगा सो के। तो इस तरह से मामला हो जाएगा। लेकिन अगर ये जाने बगैर के वो बंदा कितना चलता है, क्या उसका टारगेट है, कैसे कैसे रुकना, और बंदा जज्बात में निकाले, फजर में बैग उठाए और चल देंगे जी शाम तक चलेंगे, रुक जाएंगे, रात को सो जाएंगे कहीं, तो ये परेशानी है। क्योंकि होटल कहाँ होंगे उसकी नॉलेज भी लेनी है कि आपको वो सिमत में चलना है कि जहाँ आपके लिए रुकने का बंदोबस्त भी हो। ऐसा नहीं कि किसी भी दिशा में चलो और जहाँ आप शाम को पहुँचो वहाँ जंगल हो और होटल तक या ऐसी कोई रसाई ना हो, तो फिर हलाकत में डलने वाली बात है। तो जाना हज के लिए पैदल ये जायज़ है। अगर मन्नत वगैरह भी कोई बंदा मांगेगा इस ताल्लुक़ से तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। और जो हदीस में मामलात हैं वो उनके लिए जो कादिर नहीं थे चलने के लिए, उनके लिए है, क्योंकि उस वक्त में इस हदीस के बावजूद भी लोग चल के जाते थे। जो कादिर थे उनके लिए कोई मनाही नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ से जाने के लिए जो लोग पूछ रहे हैं तो पूछने ही बेकार है, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी है वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। मैंने मिसाल के तौर पे अप्रूवल के लिए बात करी, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है इस एतबार से, और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी वगैरह फ़ौजी के मुकाबले की नहीं हो सकती। तो ये सब बातें हैं। हमारे बुज़ुर्ग इंडिया से भी गए हैं बहुत सारे। और जैसा कि हलाकत वाली बात है, एक चीज़ और भी बताऊँ मैं, हलाकत तो उस वक्त में भी हुआ करती थी सवारी के साथ चलने में। सवारी के साथ चलने में भी आपने सुना होगा काफ़िले वगैरह लूट लिया करते थे डाकू, और रास्ते की दुश्वारियाँ होती थी। पहले इतनी फैसिलिटी लाइट वगैरह की भी नहीं थी, तो उस एतबार से जंगलों से सहराओं से निकल के जाना होता, तो मूजी जानवर, कीड़े मकोड़े वगैरह बहुत सारे मामले थे। तो हलाकत तो उस वक्त भी हुआ करती थी जब लोग सवारी से जाते थे। तो अब क्या ये कहा जाएगा कि नहीं सवारी पे भी जाना खुद को हलाकत में डालना है क्योंकि रास्ते में डाकू वगैरह लूट लेंगे? कि पैदल जाना हलाकत है तो सवारी पे भी हलाकत है, तो क्या इस एतबार से भी फिर तो बंदा हज पे ना जाए? हलाकत तो वहाँ पे भी हो सकती है। और इसीलिए आला हज़रत का शेर भी है कि लुटते हैं मारे जाते हैं यूं ही सुना किए, हर बार दी वो अमन की गैरत शजर की है, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है।
तो डर खौफ तो उस टाइम यानी 150 साल पहले तक भी रहा था कि जब पानी के जहाज़ से सफ़र करते थे कि वहाँ भी समुद्री लुटेरे जहाज़ में या रास्ते के अंदर लोग लूट लेते हैं। तो परेशानी तो सफ़र में हमेशा रहती है, आप छोटा सफ़र करें डर तो तब भी लगा रहता है। तो इस तरह हालाकत में डालना इसको नहीं कहेंगे। तो जो बंदा प्री प्लान होके गया है, सर्टिफिकेट पूरा लेकर गया है, फ़िज़िकल सर्टिफिकेट उसके पास होगा और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेटर उसके पास होगा, पूरा उसको रूट में वगैरह सब पहले से उसका प्री प्लान है, ट्रेन है, बंदा जा सकता है, उसके लिए परेशानी नहीं। लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि आप तो खाना भी ज़ोमेटो से ऑर्डर करके मंगाते हैं, तो आप कितना चलेंगे? 5 किलोमीटर पर डे, 10 किलोमीटर पर डे नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए जाना जायज़ है। अब रहा ये कि सेल्फ़ी लोग ले रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं कि दिखावा कर रहा है। देखें, अगर उसके साथ कोई और शख्स है, दूसरा बंदा वीडियो वगैरह बना के अपलोड वगैरह कर रहा है और ये उसने कहा है कि जी ऐसा करें, वीडियो बना के डालें ताकि मेरी शोहरत हो, तो वीडियो बना के डालने की फिर भी दो उसमें बातें हो सकती हैं कि या तो वो शोहरत के लिए कर रहा है या तो लोगों की इबरत के लिए कर रहा है। आपने देखा होगा बाज़ लोग जो कह रहे हैं नहीं जाना, फ़िज़ूल है, बेकार है। तो ये वो लोग हैं जो जुम्मे में भी आखिरी सफ़ में जाके छत पे नमाज़ पढ़ते हैं, उस वक्त घर से निकलते हैं नमाज़ के लिए भी कि जब नमाज़ खड़ी हो रही होती है जुम्मे की, तो वही लोग बातें कर रहे हैं कि जाना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए वाकई मुश्किल है। तो अगर वो शख्स शोहरत के लिए गया है, मिसाल के तौर पर मान लो, तो ये उसका और उसके अल्लाह ताला का मामला है। किसी को ऐसे बदगुमानी करने की हाजत नहीं है कि वो शोहरत के लिए गया है। अगर वो हलाकत के लिए गया है तो ज़ाहिर है कि मैंने बताया कि वो इस तरह नहीं गया कि उठते ही चल दिया, प्री प्लान था, 1 साल की तैयारी थी, पहले से सारा प्लान तय था, तो उस वक्त गया है। तो जब बंदा प्लान लेके कोई चलता तो उसको हलाकत में पड़ना नहीं कहते। सारी जोड़ घटा वो पहले करके ही बंदा निकलता है कि कितना पैसा चाहिए, क्या क्या चाहिए। और जो लोग रास्ते में उसके लिए मतलब सेल्फ़ी ले रहे हैं या वो ले रहे हैं, तो वो उन लोगों का ज़ाती मामला, उस बंदे ने बुलाया नहीं है किसी को कि लोग आएँ मेरे साथ सेल्फ़ी लें या जो भी मामला है। तो अगर वो शोहरत के लिए कर रहा है सफ़र के, लोग उसको जाने, न्यूज़ के अंदर उसको हेडलाइन के अंदर मौका मिले, लोग उसको पहचाने शोहरत, तो वाकई ये तो फिर कोई दो राय नहीं है कि जो चीज़ दिखावे के लिए की जाएगी उस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो शोहरत के लिए है या नहीं है ये वही बंदा बता सकता है, हमको अपनी अकल से अंदाज़ा लगाने की इजाज़त नहीं है। अगर शोहरत के लिए नहीं है, वो ख़ुद अल्लाह की राह में निकला है, तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने उसको शोहरत दिला दी हो। तो इसमें भी आपको राय कायम करने की अपनी कोई हाजत नहीं। निकला है ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, पहुंच जाए, कामयाब हो जाए, ठीक है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है कि उसके साथ क्या मामला है। लेकिन हम नहीं कह सकते वो शोहरत के लिए निकला है जब तक कोई ऐसा मामला पाया ना जाए। तो लोगों को बुला नहीं रहा, वो ख़ुद लोग जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, या रास्ते में फूल बिछा रहे हैं या उसकी खिदमत कर रहे हैं, तो ऐसे इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो भी अपने सवाब के लिए या एक अच्छी नीयत के साथ ही, जज्बात के साथ ही कर रहे हैं कि बंदा हज के लिए निकला है, एक काबिल तारीफ़ काम है, चलो उससे मिल लें, उससे मुसाफ़ा कर लें, हाजी है, मुसाफिर से दुआ करवा लें, उससे दुआ ले लें, उसकी ज़ियारत कर लें। तो मुमकिन है कि बंदों की अपनी अपनी नीयतें होंगी, तो जो जिस नीयत से निकला है ना, उसको देखने, मिलने, उसकी खिदमत करने, उसको उसके हिसाब से सवाब मिलेगा। लेकिन जो ना निकले हैं हज के लिए, ना ज़ियारत के लिए निकले, उनको बैठ के परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरे काम वगैरह करें, छोड़ दें। अगर वो था दिखावे के लिए तो भी अल्लाह ताला उसको अज़ाब देगा, और अगर वो दिखावे के लिए नहीं था तो भी सवाब अल्लाह ताला देगा। आपके आमाल से कोई चीज़ कम नहीं की जाएगी, तो आपको परेशान होने की, उससे हसद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इग्नोर करें, अपने काम से काम रखें, सीधी बात है, इससे आप गुनाह में भी नहीं पड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।